हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं उत्तराखंड जीके आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिसमें 2016 की कम्प्लीटली कोई भी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रैपिड फायर जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं उतने मैं कराने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट पार्ट, इसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड करा है। क्यों? बिकॉज अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो भाई, एक हिंदी कराया था। हिंदी में जो हंसना, दौड़ना, सारी क्रियाएं क्या है, वो अकर्मक है, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। वहाँ पर दौड़ना मैंने कहा था, बट दौड़ना भी एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन वहाँ पर गलत दे रखे हैं। तो उसे आप वहाँ पर जितनी भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। तो आप उसे सही कर लीजिएगा। उनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। सकर्मक कौन सी है, ये पूछा गया था। अब बात करते हैं आज के उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? ऑप्शन डी 70। उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर इज देहरादून। सही विकल्प चुनना है, यहाँ पर सही विकल्प बताना है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर आपको नज़र आ रही कि नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डेज यहाँ पर रहने वाले हैं देहरादून। अगर योग विश्वविद्यालय देहरादून में नहीं है तो कहाँ है? क्या हरिद्वार में है? हिमालयन ड्रग्स कंपनी कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ है? तो इससे तो लबासना तो आप जानते ही होंगे। बाकी दो का मुझे आंसर बताओ जल्दी से, कहाँ है? उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ओपन यूनिवर्सिटी आपसे पूछा गया है। हल्द्वानी नैनीताल में है। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में साउथ एशियन खेल में गोल्ड मेडल जीता? ये जीता है ऑप्शन बी सुरेंद्र भंडारी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? यानी कि दोनों ही पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं, पद्म भूषण भी और रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सही आंसर होगा वो जाएगा डी चंडी प्रसाद भट्ट। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान क्या है? कौन सा स्थान रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है? 7 का ऑप्शन है कोडियाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? ये तो आप सभी जानते हैं, स्कीइंग के लिए फेमस है, बर्फ में होती है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? दूसरी सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 का सी जौनसारी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है, तो बताइएगा इनमें से कौन जौनसारी नृत्य नहीं है? झुमैलो, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी रासो, बराड़ी, ठुमकिया इनका नृत्य होता है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं कहाँ? 11 का ऑप्शन है चट्टानों में आपको देखने को मिलते हैं। भारत रत्न से विभूषित हुए थे कौन? भारत रत्न से विभूषित कौन किए गए थे, किसे नवाजा गया था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर है? 13 का डी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का हाईकोर्ट कहाँ पर है? 14 का ऑप्शन है नैनीताल में है। निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? कोटद्वार में कौन सा स्थान लोकेटेड है? और आप इस क्वेश्चन को कर चुके हैं 2 से 3 बार, अभी कल परसों में ही आपने किया है। कल भी किया है, परसों भी किया था। ऑप्शन ए भारत है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो आपका कहाँ पर है? ये कोटद्वार में है। 15 का ऑप्शन ए। द्यारा क्या है? द्यारा एक बुग्याल है। फटाफट कमेंट करके बताओ, द्यारा बुग्याल कौन से जनपद में है? डोंडी ताल कहाँ पर है? पूछा गया था इस बार भी। उत्तरकाशी में डोंडी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिम कॉर्बेट 2 जनपदों के मध्य स्थित है, तो वो कौन से 2 जनपद हैं? एक गढ़वाल का है तो एक हमारा कुमाऊं का है।
18 का ऑप्शन सी पौड़ी एंड नैनीताल। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कामेट पर्वत बताओ जल्दी से कौन से जनपद में है? एंड फीट में इसकी हाइट पूछी है, फीट में पूछा है बेटा, ध्यान से। 25,413 फीट में, ठीक है। ऑप्शन सी 19 का। दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है 1914 में, 1914 में? विक्टोरिया क्रॉस। और कल आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से विक्टोरिया क्रॉस 1914 में किसे दिया गया, इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है? पद्मश्री लेखिका, पद्मश्री से नवाजा गया है एक लेखिका है शिवानी जी, और इनका मूल नाम क्या है? गौरा ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जशपाल राणा शूटिंग चैंपियनशिप का मूल प्रदेश क्या है? तो जशपाल राणा का संबंध शूटिंग अर्थात निशानेबाजी से है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से हैं? सो ये है हमारे उत्तराखंड से। सही विकल्प चुनना है। बुरास हृदय देखभाल में यूज होता है, ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में, गिलोय बुखार कम करने में, या सभी? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये यूकेपीएससी 2021 लोअर पीसीएस या मेन प्री का जो पेपर हुआ था वहाँ भी पूछा है। तो यहाँ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 9 नवंबर को हुआ था, इसलिए 9 नवंबर 2000, ऑप्शन ए। निम्न में से पंच केदार नहीं है, तो पंच केदार में कौन सा नहीं आता है? केदारनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, गोपेश्वर। गोपेश्वर नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन डी। पाताल भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, या फिर चंपावत? करेक्ट आंसर इज पिथौरागढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी मंदिर कहाँ पर है? कौन सा? नंदा देवी मंदिर। सो नंदा देवी नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, या अल्मोड़ा? अल्मोड़ा में है, ऑप्शन डी। इसके बाद हम बात करते हैं, उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, कहाँ पर लगता है कुंभ मेला? हरिद्वार में लगता है। हेमकुंड साहिब अवस्थित है कहाँ? और हेमकुंड होमकुंड आपने पढ़ा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। टिहरी डैम किन नदियों के संगम पर बना है? टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर लोकेटेड है? सो भागीरथी और भिलांगना, ठीक है। बहुत सारे भागीरथी और अलकनंदा लगा देते, नहीं, ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर टिहरी डैम बना हुआ है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर करेंगी। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख देहरादून के अंतर्गत कालशी में आता है, ऑप्शन डी। नंदा राजजात का प्रकरण क्या है? बताइएगा, नंदा राजजात का प्रकरण क्या है? सो 32 का ऑप्शन। मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में 5 प्रयाग कौन से हैं? तो पांचों प्रयाग मैंने आपको कराए थे 2014 के एग्जाम में, वहाँ पर बताया था। 33 का आंसर देंगे आप फटाफट से। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ये जो बाकी 3 प्रयाग हैं ये तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग जिले में है, और देवप्रयाग हमारा कहाँ पर है? जहाँ से गंगा के नाम से हम उसे जानते हैं, नदियों को। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? टिहरी के अंतर्गत आता है। क्या आता है? टिहरी के अंतर्गत आता है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोर थाली वाद्य यंत्रों का उपयोग या मुख्य उपयोग क्या है? सो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का फटाफट से। सो 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जागर गाथा में ढोर थाली, आपका जो ढोल होता है, थाली होता है, हुड़का होता है, उसका यूज़ होता है, नहीं होता है जागर गाथा में? किसकी? टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का, किसको जो है यहाँ पर बोला गया, किसको? टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके लिए इन्होंने अपने प्राण भी गंवा दिए थे। श्रीदेव सुमन, आपका यहाँ पर ध्यान हो रखना है। आगे बात करते हैं, अल्पना क्या है? बताइएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो अल्पना एक क्या होता है, लोक चित्रकला है। क्या है ये, लोक चित्रकला है। सो ये फर्स्ट पार्ट उत्तराखंड सहायक लेखाकार की प्रथम पाली 2016-17 जनवरी 17 जनवरी में ये एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछे गए क्वेश्चन से। अब सेकंड पार्ट यहाँ पर कराने जा रही हूँ, जो कि उत्तराखंड कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 14 फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूकेपीएससी की खासियत है कि वो कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड देता है, स्पेशली उत्तराखंड के, ठीक है। सो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, टोटल एरिया। अब मैं भारत की कहूँ तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। ऑप्शन बी हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बाराहोती किस जिले में स्थित है, बाराहोती दर्रा चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। किस व्यक्ति को कुमाऊं केशरी के नाम से जाना जाता है, किस व्यक्ति को कुमाऊं केशरी के नाम से जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गौरा पंत अर्थात शिवानी जी का जन्म कब हुआ है। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। तो 6 का आंसर बी 1923 में। क्वेश्चंस मैंने कहा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ और क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड होता है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। अब नदी पूछा है आपसे कि कौन सी नदी फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी था 2 सीट है उत्तराखंड का। अब ये देख रहे हो ना 2016 का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरशू निम्न में से किस डिस्ट्रिक्ट में है, टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी या फिर चमोली। आंसर इज ऑप्शन सी पौड़ी। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, केदार खंड के अंतर्गत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है। 12 मेजर सोमनाथ शर्मा। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है किस चीज के लिए, इतिहासकार के रूप में। भिलांगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है, खतलिंग ग्लेशियर है। क्या है, खतलिंग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 15। दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट हैं, 15 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है, 16 का बी फूलों की घाटी के रूप में। पंचेश्वर डैम किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, 17 का सी काली रिवर होगा। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ पर है। आपने ये क्वेश्चन 14-15 में भी किया था, देहरादून में है, ठीक है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सुलेमान सिकू। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, ऐसा कौन सा ताल है जिसे गांधी सरोवर कहा जाता है, चोराबाड़ी ताल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार है। सबसे क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले कि सबसे बड़ा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल आपने 2014-15 में भी किया था और अलग अलग एग्जाम जो में पूछा गया क्वेश्चन है। सो 23 का ध्यान देंगे आप, ऑप्शन सी सुरजीत सिंह बरनाला।
किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया करते हैं। गब्बर सिंह नेगी जो है इनका संबंध किससे है? गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है कौन? कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है? विक्टोरिया क्रॉस मिला है इन्हें भी, दरबान सिंह नेगी को भी मिला है और इनको भी मिला है। ऑप्शन सी। बात करते हैं गौरी गंगा काली नदी से मिलती है कहाँ? गौरी गंगा काली नदी से मिलती है जौलजीबी में। जागर का अर्थ क्या होता है? समाज को जगाने वाला जागर या फिर गीत। ठीक है, ऑप्शन ए। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। भारत का 382 है और उत्तराखंड का कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे है, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? गौरा देवी, जशपाल राणा, अजीत डोभाल, विद्यादत्त नौटियाल। तो चिपको मूवमेंट से गौरा देवी का संबंध है ऑप्शन ए। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है क्या? रुद्रप्रयाग। कौथिक शब्द का अर्थ क्या है? कौथिक शब्द का अर्थ मेला होता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? 13% ओनली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? हमारा जब उत्तराखंड आज जानते हैं हम इसे, लेकिन जब इसका गठन हुआ था तब उत्तरांचल नाम से हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। लेकिन 1 जनवरी 2007 से हम इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं 34, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी। ये क्वेश्चन आप 2014, 15, 16 के एग्जाम में भी देख रहे, लगातार पूछा है। अभी ये क्वेश्चन 22 में भी पूछा गया। गढ़केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो परिमार्जन नेगी का संबंध चेस से इनका संबंध है, ऑप्शन सी। तो ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उत्तराखंड कार्यालय सहायक एंड कंप्यूटर ऑपरेटर 14 फरवरी 2016 में जितने भी उत्तराखंड के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो आपने किए हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक या फिर मानचित्रकार, 21 फरवरी 2016 में पूछे गए क्वेश्चन, यानी कि थर्ड पार्ट। ये पार्ट मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहे तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट बता सकें कि इस पार्ट का ये क्वेश्चन है। गलत युग्म का आपने चयन करना है। आंसर दीजिएगा आप मुझे जल्दी से। यहाँ पर भारत पेट्रोलियम आपका देहरादून, आपका हरिद्वार में नहीं है, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग। एरीज ऑब्जर्वेटरी नैनीताल, केदारनाथ वाइल्ड रुद्रप्रयाग, सोना नदी पौड़ी, लेकिन भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार नहीं है। नेक्स्ट है डॉट डॉट हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। 2 का सी होगा, नैनी सैनी हवाई अड्डा हमारा पिथौरागढ़ में। किसाऊ डैम किस नदी पर बना है? किसाऊ डैम। 3rd का बी, टोन्स रिवर पर किसाऊ डैम बना हुआ है। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है कहाँ? नैनीताल में। सही युग, कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने कहा है 2 जनपदों में, नैनीताल और पौड़ी। राजाजी टिहरी में है क्या? गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में, एंड ए एंड सी दोनों सही है। तो यहाँ पर राजा जी तो बच्चे DPH देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला ना कि टिहरी। तो कॉर्बेट सही है, नैनीताल एंड गोविंद उत्तरकाशी। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताइएगा केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। गंगोत्री कहाँ पर है? गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। और मनसा देवी कहाँ है? हरिद्वार में है। और मायावती आश्रम चंपावत में। तो 3 4 2 1 कहीं आ रहा है? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रो पावर संस्थान डॉट डॉट उत्तराखंड में स्थापित है। तो यानी कि हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है?
टिहरी में। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर है? उत्तराखंड स्कूली शिक्षा बोर्ड का कार्यालय रामनगर में है। 8 का ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में सॉरी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में जो है ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी नहीं है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है। उरेडो भी है, लेकिन उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी नहीं है। ऑप्शन आपका ही सही युग्म का आपको चयन करना है। काली नदी लिपुलेख से निकलती है, भागीरथी गोमुख से निकलती है, या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी यहाँ पर। सोन प्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम किन नदी से होता है? सोन प्रयाग में सोन गंगा और कौन सी नदी का संगम है? मंदाकिनी। मोनाल देश का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। मैंने कहा था आपको जब आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई गई थी। नेपाल मोनाल का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी, एंड उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। सही युग्म का चयन करना है। 13 देखो भाई, अल्मोड़ा जो है ना वो तांबे के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अब देखो कितनी बार 14 में किया, 15 में किया, एंड 16 में भी ये क्वेश्चन हुआ, और 22 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 14 का डी हो जाएगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? 14 में भी किया है, 15 के एग्जाम में भी किया है, 16 में भी किया है, हो सकता है 22 में भी ये पूछे, और इस टाइप के क्वेश्चन देता है हरिद्वार। ये उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक मानचित्रकार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी आप लोगों के हो गए हैं। अभी कम्प्लीटली 2016 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है ना, आपके 2-3 एग्ज़ाम और बच रहे हैं, तो उनको यहाँ पर जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जो कि 6 मार्च 2016 को पेपर हुआ था। उसमें पूछे गए क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। आई थिंक ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है ना आपका? हाँ, पार्ट 4 आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे फिर से बताएंगे। पार्ट 4 का ये क्वेश्चन है, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन महासर ताल को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। अब मुझे बताओ कि ये महासर ताल कौन से जनपद में है? उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ऋषिकेश, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना कहाँ पर है? देख रहे हो ना, फिर से 2016 के ही एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। पिथौरागढ़ हो जाएगा। सेम मुखेम मंदिर कहाँ पर है? सेम मुखेम मंदिर आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी, नाग राजा का मंदिर है ये, सेम मुखी। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? 5 का ऑप्शन है नौकुचिया ताल, जो कि कुमाऊं में नैनीताल में आता है। आगे बात करते हैं केदारनाथ में आपदा कब आई थी? आपदा आई थी जून 2013 में आई थी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पिरान कलियर कहाँ पर है? तो ये रुड़की के पास में है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, डॉक्टर बोसी सेन। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 86%, ऑप्शन बी 9 का। नेक्स्ट है मैती आंदोलन के प्रणेता। मैती आंदोलन के प्रणेता पूछा गया है, कल्याण सिंह रावत हैं। कौन है? कल्याण सिंह रावत, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है?
टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण क्या है? तिलहरी जो है, तिलहरी पहना जाता है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा है। गले में पहनते हैं तिलहरी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? लीलाधर जगुड़ी नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अच्छा ये पूछा जाता है कि गौरदा के नाम से किसे जानते हैं? तो गौरी दत्त पांडे, अपने ध्यान रखने। प्रसिद्ध जौलजीवी मेला निम्न में से किस जनपद में लगता है? प्रसिद्ध जौलजीवी मेला काली और गोरी नदी के संगम पर कहाँ लगता है? ये पिथौरागढ़ में लगता है। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? कटारमल का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो किस देवता का है, ये आपसे पूछा है, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सन टेम्पल है, ये आपका सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का, ये फिर से क्वेश्चंस रिपीट हुआ है और आगे भी आपसे पूछ सकता है, 70%। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? रुड़की आपका यहाँ पर हो जाएगा 17 का। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन है? अब ये भी याद रखना है कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है और इसके संस्थापक डॉक्टर बोसी सेन है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने किया था? पी बैरन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कॉर्बेट उत्तरकाशी में है? नहीं। राजाजी चमोली में? नहीं। नंदा देवी पार्क देहरादून में? क्या नहीं। गोविंद उत्तरकाशी में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा सही है पूछा है। केदारनाथ अल्मोड़ा में पढ़ा आपने? नहीं। सोना नदी कहाँ पढ़ा था थोड़ी देर पहले? पौड़ी ना, पिथौरागढ़ थोड़ी। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में ना कि पौड़ी में। बिनसर कहाँ पर है? तो बिनसर है हमारा अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फसलों पर विचार करना है, 22। खरीफ की फसल कौन सी है? 22। कपास, मूंगफली और मक्का क्या है आपका? यहाँ पर खरीफ की फसल है, 22 का बी। उत्तराखंड में कितने विकास खंड या फिर ब्लॉक हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी ब्लॉक देता है वो लिख के, कभी विकास खंड दे देता है। 23 का बी, 95, 95। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनमें से वो पंचायत है जिला पंचायत देहरादून, ऑप्शन ए। मौलाराम एक प्रसिद्ध थे, कौन है मौलाराम एक प्रसिद्ध? मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ऑप्शन ए। आगे, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस, मैंने बताया था हिमालय दिवस के बारे में, और हिमालय दिवस 26 का ए हो जाएगा 9 सितंबर को। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर में बना और वो है हमारा जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, ठीक है, ऑप्शन डी। और पंतनगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हमारा उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। ये फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया जिसमें 27 क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट, उत्तराखंड मत्स्य निरीक्षक 4 सितंबर 2016 और साथ में उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 10 सितंबर 2016, दोनों मिलाकर के 32 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट फिफ्थ ये आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप लोगों का तो पार्ट मुझे ज़रूर बताएं कि इस पार्ट का पार्ट फिफ्थ का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे डाउट रहने के चांस कम है, नहीं रहेगा। गिरीश तिवारी जिन्हें गिरदा के नाम से जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1945, ऑप्शन सी। शेफ शीतकालीन खेलों का शुभंकर था, क्या था? भराल था, ऑप्शन सी। किन जिलों के समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं, बताइएगा।
तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। कम्युनिटी में भी इस क्वेश्चंस को मैं दूंगी। आगे है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर 2015-16 में, 15 और 14 में भी आपने पढ़ा था, इसे पेपर में आया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको कराया था। श्रीनगर में है। डैरोथी सीट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? नैनीताल। महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछा है। जैसे मैं कहूँ आपको कन्याकुमारी भारत जम्मू कश्मीर का है आपका, इंदिरा कोल से आपको कन्याकुमारी जाना है तो 3214 किलोमीटर तो लंबाई चौड़ाई। लंबाई क्या है? लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, ये तो भारत की हो गई। ऐसे ही सेम आपको उत्तराखंड की बतानी है। सो लंबाई तो है हमारे उत्तराखंड की कितनी? 358 और चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है? बताया है मैंने, तुंगनाथ है निम्न में। और हमारा जो समुद्र तल नापा जाता है ना, मापा जाता है, वो चेन्नई को लिया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में पहनते हैं? झावरा, ऑप्शन सी 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफली, गिंजड़ी, शिरौल, गजारू नाम से संबंधित है, क्या संबंधित है? स्थानीय व्यंजन होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाइएगा सूची 1 को सूची 2 से। झुमैलो क्या है? झुमैलो एक प्रकृति है, प्रेम गीत। छोलिया क्या है? छोलिया एक विजय गीत। डांस। बाजूबंद क्या है? प्रेम और श्रृंगार। पांडव क्या है? सिद्ध पुरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी 11 का सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्न आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सो 12 बुक्स ऑफ बॉडी में थोड़ी ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या गलत है? कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर और कोरबा उत्तर प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी में पूछे गए क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे कौन सी रेजिमेंट या राइफल से? कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा जो कि श्रियाल नदी के तट पर है, और 14 का ऑप्शन अल्मोड़ा। कत्यूरियों की राजदरबारी जो भाषा थी वो क्या थी? बताओ बे। कत्यूरियों की दरबारी भाषा 15 संस्कृत। आगे बात करते हैं दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, कई बार आप कर चुके हैं, सिनला दर्रा है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जनता को टिहरी राज्य की कुशासन से मुक्त करना। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका? खतलिंग ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? भिलांगना नदी का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? नहीं है। टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार पर्वत पदीय है, लेकिन रुद्रपुर नहीं है। नगर में आता है पूरा, शहरी है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किससे? लिपुलेख दर्रे से होकर के गुजरती है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार, लक्सर। तो लक्सर बीच में आता है, ठीक है। नंदौर दून किस जनपद में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कम्युनिटी में भी मैंने आपको दिया था और बहुत सारे तो पिथौरागढ़ बता रहे थे, नैनीताल होगा भाई। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है, तो एमसीटी मुख्य सीमा भ्रष्ट किसी किसी आपका अलग करता है। महान हिमालय को लघु हिमालय से, 23 का ऑप्शन डी।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 24। सो आंसर होगा 24 का डी, बड़ा हाट। ठीक है, बड़ा हाट। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? मुगल काल, गोरखा, डोगरा, ब्रिटिश। सो गोरखा काल में औपनिवेशिक संघर्ष शुरू होता है। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मकर के रूप में किसे जाना जाता है? सो 26 का हो जाएगा ए, ऋषिकेश। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोलिया। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर का एक अन्य नाम? द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर का एक अन्य नाम? गुज्जरदेव मंदिर। ठीक है, गुज्जरदेव मंदिर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं 30। निम्न में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? फटाफट आंसर दीजिए। थारू, बुक्सा, जाड़ या फिर फोडिया। सो करेक्ट आंसर इज बुक्सा। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही, यानी कि पीतल नगरी के नाम से जो हमारा जाना जाता है वो जनपद है हमारा अल्मोड़ा। ऑप्शन डी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है और एग्जाम में भी अलग अलग तरीके से पूछा गया। 46 डेज का लगा था 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो। और इसी के साथ पार्ट 5 आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम पार्ट 6 की, जिसमें उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक 9 अक्टूबर 2016 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। साथ में उत्तराखंड सहायक गणना पर्यवेक्षक 16/10/2016 में पूछे गए क्वेश्चन। और साथ में परिचालक पुलिस दूरसंचार विभाग में पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। पार्ट 6 हम इसे नाम दे रहे हैं। इसमें भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जौलजीबी मेला फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 15, 16, 16 के दूसरी तीसरी बार में रिपीट हो रहा है। पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदियों के संगम पर अशकोट अराकोट अभियान किनके द्वारा संचालित हुआ है होता है? तो ये पहाड़ संस्था ने शुरू किया। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो वो है हमारा केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी, स्वामी राम। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर इज भागीरथी। और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी, ये 22 के वीडियो के एग्जाम में या फॉरेस्ट का आपका जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। काली हो जाएगा ऑप्शन ए। रिंगाल का उपयोग किया जाता है, रिंगाल का उपयोग पिथौरागढ़ में ज़्यादातर ये चीज़ें बनती है, कालीन, कटोरा, टोकरी वगैरह जो होती है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ये है 8 का ऑप्शन सी, भोटिया। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? अभी तक आप सबसे बड़ा देखते हैं, लेकिन सबसे छोटा हमारा एरिया के अकॉर्डिंग चंपावत है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद आपका पूछा गया है। सो आंसर 10 का ऑप्शन हो जाएगा हरिद्वार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकृत वन अकादमी कहाँ पर है? 11 का ऑप्शन सी आपका देहरादून हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करते हैं? 0.83%। किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। 13 का ऑप्शन बी।
कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर है। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? पुष्पेश पंत राजनेता, वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ या गणितज्ञ? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में इन्हें जाना जाता है। बागनाथ मंदिर कौन से जनपद में है? बताइएगा। बागनाथ का जो मंदिर है, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कराया था चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट बताए थे आज जब आपकी ये सीरीज चली थी। ऑप्शन डी बागेश्वर। आगे है भक्त दर्शन। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है किसका? तो ये गोरखा काल की जो क्रूरता का प्रतीक इसे माना जाता है। उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। आगे मोर ध्वज प्रसिद्ध है किसके लिए? मोर ध्वज किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के रूप में। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? 21 का बी शिल्पकारों से है। ये क्वेश्चन अभी पूछा था आपके एग्जाम में, जिम, और 2016 में भी आया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। हैली नेशनल पार्क के नाम से इसे जानते थे। 1957 में फिर बीच में से रामगंगा हुआ, बाद में फिर इसे क्या कर दिया था? जिम कॉर्बेट। और अभी हाल ही में 21 में से रामगंगा के रूप में फिर से करने की घोषणा हुई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हैली पार्क का नया नाम क्या है? अभी तो पढ़ा आपने। ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, जो कि नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में फैला है। पौड़ी में इसका विस्तार ज़्यादा है। असत्य युग्म का चयन करना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी, जिम कॉर्बेट नैनीताल, नंदा देवी उत्तरकाशी या नहीं चमोली में, और गोविंद पार्क आपका उत्तरकाशी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इनका उपनाम क्या है? इन्हें हम फेमस है ये वृक्ष मानव के नाम से। बेदनी बुग्याल कहाँ पर है? चमोली में। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। 27 का बी। आगे है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी डैम लोकेटेड है? इचारी डैम स्थित है कहाँ? देहरादून। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? देहरादून। नानक सागर किस जनपद में है? नानक सागर उधम सिंह नगर। माणा पास आपको पता ही है, तिब्बत और उत्तराखंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो लोकसभा की 5 है, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 70 सीटें हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि कौन कौन है करंट में। कल्पना सैनी प्रदीप टम्टा की जगह पे निर्वाचित हुई थी। 2 के नाम बताओ जल्दी से। परिचालक पुलिस दूरसंचार विभाग। श्री पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? चंपावत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हरेला क्या है? हरेला क्या है? तो हरेला एक त्योहार है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 5। अल्मोड़ा एक आरक्षित सीट भी है। लाखा मंडल किस जिले में है? जो महाभारत में लाक्षागृह भी जो था ना, वो यहीं इसी में था। तो 36 का ऑप्शन डी देहरादून में है। देवीधुरा मेला कौन से जनपद में मनाया जाता है? चंपावत। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। 38 का सी। मुरखली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? आभूषण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है?
मुकुंदी लाल। 42 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बगवाल मेला, देवीधुरा चंपावत, पूर्णागिरी का मेला, डुंडा उत्तरकाशी। जल्दी बताओ भाई। रुको रुको, टनकपुर में लगता है ना पूर्णागिरी का, तो बगवाल मेला हो जाएगा देवीधुरा। पूर्णागिरी की बात करते हैं तो पूर्णागिरी मेला आपका लगता है टनकपुर के पास उधम सिंह नगर में। और लोसर मेले की बात करते हैं तो ये डुंडा उत्तरकाशी में लगता है। और झंडा मेला हमारे देहरादून में लगता है। तो 3412 ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है? 43 का डी लीलानंद कुट नाला, गंगाधर उप्रेती, शिवदत्त सती, गुमानी पंत, ये हमारे उत्तराखंड से कुमाऊं से हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। देख लो भाई, दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तीसरी बार। सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे भाई, आपका ये 6 पार्ट भी हो चुका है। 7 पार्ट में कुछ क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है जो कि उत्तराखंड डाटा एंट्री ऑपरेटर 6/11/2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ और भी आपके यहाँ पर पार्ट रहने वाले, कंप्लीटली कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन और है यहाँ पर 100 क्वेश्चन के आसपास। इसके बाद उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था कब? कौशिक समिति उत्तराखंड के निर्माण से रिलेटेड है और इसका गठन 1994 में हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन, सॉरी बी होगा, 189 होगा। 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से कौन जानी जाती हैं? तीलू रौतेली। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? पिथौरागढ़। नेक्स्ट आपका है, किस पंवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाई गई? तो ये सुदर्शन साहा। पहले ये पंवार थे, बाद में इन्होंने साहा की उपाधि धारण की थी। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है? कोशानी, जो कि हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये मैच करने के लिए भी आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। पश्चिमी रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? ये हमारा दूधा तोली आंसर होगा, ऑप्शन ए 7 का ए। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना क्या है? तो नाली और मुट्ठी में मेनली जो है हम यहाँ पर मापते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8। काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865 to 66 का कार्य किसने किया था? तो ये नैन सिंह रावत ने किया था, ऑप्शन डी। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त बड़ौनी थे, ऑप्शन सी यहाँ पर 10 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? वो पश्चिम में टोन्स रिवर है, ठीक है, पश्चिम में टोन्स है, 11 का डी। पूर्व में कालों का डांडा नाम से प्रसिद्ध नाम, यानी कि अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है कालों का डांडा, जिसका पहले नाम था लैंसडाउन। खुड़बुड़ा युद्ध में गोरखा के विरुद्ध युद्ध में कौन पंवार राजा मारे गए थे? 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी प्रद्युमन साहा। गोविंद पशु विहार कहाँ पर है? अभी क्वेश्चन भी आपका तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है। उत्तरकाशी। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है? राजी। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? दुगड्डा का, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्रीनगर गढ़वाल का नहीं हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? ऑप्शन डी पौड़ी में। निम्नलिखित में से कौन काली कुमाऊं का शेर के नाम से फेमस है? ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके हैं।
और रिपीट होता है, ये हर्षदेव औली हैं। मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से बहती है? मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से बहती है? सो इसमें आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? सो उत्तराखंड का लोक नृत्य में आप चांचरी, न्यौली, हुड़किया बोल, या इनमें से कोई नहीं, चांचरी आता है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है कंप्लीट 7th पार्ट भी। अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की, जिसमें आप करने वाले हैं क्या? उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक 6 नवंबर 2016 को आपका पेपर हुआ था उसमें। इसके बाद आपके 53 क्वेश्चंस एक हैं और 40 क्वेश्चन एक हैं, बस ये दो आपके लास्ट है। निम्न में से कौन वाद्य यंत्र नहीं है? ऐपण। उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? पीताम्बर दत्त बर्दवाल। खड़क सिंह वाल्दिया किस क्षेत्र या विषय से संबंधित है? सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भूगर्भ शास्त्री रहे हैं, ऑप्शन ए। निम्न में नानक सागर डैम किस जनपद में है? नानक सागर कहाँ है ये आपने पीछे पढ़ा तो डैम भी पता चल जाएगा, उधम सिंह नगर। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन 1916, 17 में पहला अधिवेशन होता है। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है? तो वो है नंदा देवी पश्चिमी। द्यारा संबंधित है, द्यारा क्या है? ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, फिर रिपीट हो रहा है 16 में ही, बुघियाल है। शोर घाटी उत्तराखंड के किस शहर के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं? तो सोर घाटी पिथौरागढ़। उत्तरांचल का नाम फिर से रिपीट हो रहा है बच्चों, देख लो। 1 जनवरी 2007 धागुली आभूषण पहना जाता है, तो ये धागुला बच्चे पहनते हैं, स्पेशली उनको पहनाया जाता है हाथ में, चांदी का होता है मे बी। जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? 84 डेज की। हर की दून बुग्याल कहाँ है? हर की दून बुग्याल की अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का कहाँ पर है? याद रखना है, उत्तरकाशी में है। कुमाऊं केशरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बद्रीदत्त पांडे हैं, ऑप्शन बी। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? हुड़का भोटिया, ऑप्शन ए। महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? हनौल। उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा है? मसूरी क्यों रखा गया? वनस्पति की वजह से, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। आगे है उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से, आपने इसी 2016 में ही आपका पीछे आपने पढ़ के आए हो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई है? सो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग मेरे को। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान 19 का सी होगा, काशीपुर में। आपका किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया था? कस्तूरी मृग, ऑप्शन डी हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है कहाँ? सो 21 का सी हो जाएगा, रुड़की के पास। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, 21 का सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है? तलवार से करते हैं ना,
आगे है राजूला, मालूशाही है कुमाऊनी। प्रेम गाथा। आगे बात करते हैं रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक क्या है? ग्लेशियर है, ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक क्या है? 25 का सी ग्लेशियर है। तिलाड़ी कांड की तिथि क्या है? बताओ तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था। आगे है न्योली किस प्रकार का गीत है? न्योली विरह। जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? जौनसारी हो जाएगा। आगे बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में। आसन नदी एक सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आसन नदी किसकी सहायक नदी है? देखिएगा इसमें आपको सही करना है, जो आसन है ना वो सहायक है, वो किसके अंतर्गत आती है? यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। सो आप आंसर करेंगे इसका ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका पार्ट 8 है, आई थिंक पार्ट 8 है ना। सो पार्ट 8 अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है। उसके इसमें आपके 40 क्वेश्चन हैं और उसके बाद आपका एक लास्ट पार्ट है जिसमें 53 क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ है? 9 नवंबर 2000। और ये उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी 4 दिसंबर 2016 यूकेपीएससी के द्वारा कराया गया है। उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग स्थित हैं? लाल कुआं। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई? जोशीमठ आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? वाणिज्य हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है? बताइएगा। सो निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है? दारमा। रूपकुंड ताल कहाँ है? रहस्यमय मिस्ट्री ताल के नाम से चमोली में है। हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आगे है फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी फ्रैंक एस स्मिथ ने। निम्न में से कौन सा नगर रेलमार्ग से नहीं जुड़ा है? नैनीताल। कुमाऊं का चाणक्य नाम से फेमस है। सो कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित हर्षदेव जोशी। याद रखना, औली मत कर देना, पंडित हर्षदेव जोशी। कटारमल का जो मंदिर है वो मुख्य रूप से पूजा होती है किसकी? जो कि अल्मोड़ा में। फिर से क्वेश्चन देख रहे हो 16 में ही रिपीट हो रहा है आपका। सूर्य। उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? एससी की। उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन करें। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर, टिहरी। सिडकुल का क्या तात्पर्य है? सिडकुल ये राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है। ऑप्शन बी। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या है? चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या है? गाय। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। कत्यूरी। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा। किसे श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? श्रीनगर को। किसे कुमाऊं केशरी के नाम से जाना जाता है? सी बद्रीदत्त पांडे 21 का। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है कहाँ? ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हो गया भाई? बी
16 में ही दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है कहाँ? श्रीनगर, पौड़ी में। नेक्स्ट आपका है मदमहेश्वर निम्न में से एक है क्या? पंच केदार पड़े हैं 24 का बी। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन है? बसंत देव। आगे हम बात करते हैं 26। निम्न में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। सुशवा किसकी सहायक नदी है? सोंग की। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? 28 ऑप्शन, जल्दी से आंसर कीजिएगा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? हरिद्वार होगा। ठीक है। पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है? पहाड़ चोर। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष पंत। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ कहाँ? भारत का पहला वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ। बताओ भाई जल्दी से। सो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? FRI। जल्दी बताओ। FRI। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर FRI देहरादून। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आप बताओ यहाँ पर। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी चमोली। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है? सो इसमें आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, कहाँ पर है? 32 का सी, सितारगंज उधम सिंह नगर में। बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? बीज होगा वो, बीज बचाओ। सो 33 का ऑप्शन ए, विजय जरधारी। 1980 दशक में टिहरी में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक? ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट। जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो 36 का आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय देवी देवताओं से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है? राजा जी। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल हेतु फेमस है? मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन पीछे आया था, रिवर राफ्टिंग। निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी लोकेटेड है? महान हिमालय। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया? कालू मेहरा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं आपके कंप्लीट। आई थिंक आपका जो भी था 8 था या 9 था। चलो अभी जो है ना, इसको मैं पार्ट 10 यहाँ पर नाम देती हूँ, जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में यहाँ पर कराने जा रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज आगे का जो भी होगा 8 या 9, लेकिन लास्ट पार्ट आपका 10th में यहाँ पर इसे मान के चल रहे हैं, जिसमें 53 क्वेश्चन हैं। रैपिड फायर आंसर करो भाई फटाफट।
निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? जोशी। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग क्या करते हैं? लोग पत्र न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। वह देवता कौन है? 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए, गोलू देवता। निम्न में से कौन सी राजपूत उपजातियां सूर्यवंशी मानी जाती? उपजाति पाल। 3 का बी। गढ़वाल मंडल में चलांदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? चालदा, है ना, महासू को। गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? गढ़ राजवंश के इतिहास की रचना 5 का मौलाराम। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? खुदेड़। हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है? मकर संक्रांति से बैसाखी तक। हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? भाई मैं बार बार तो नहीं कहती हूँ, बट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लखिया भूत। निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए फेमस है? मैंने पहले भी बताया था, स्कीइंग के लिए जो फेमस है वो है हमारा पौड़ी में औली, सॉरी चमोली में औली है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये सुसिर होते हैं। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है ऐपण। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सन 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए फेमस है? अल्मोड़ा। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भू सन्नति में से हुई है? किससे? 15 का सी, तैथिस भू सन्नति। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव? बृहत्तर। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 6 जिलों में बृहत्तर हिमालय का विस्तार है। अब उन 6 के 6 जिलों के नाम मुझे कमेंट करके बताओ। आगे है निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पिलांगना। उत्तराखंड में कौन से भाग में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? 18 का बी, बाह्य हिमालय में। ठीक है, 18 का बी। आगे है आपका निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है? गन्ना हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी। निम्न में कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांशतः भाग में बोई जाती है? गेहूं। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का सही क्रम दर्शाता है? तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का रीजन क्या था? कारण क्या था? भूकंप को माना जाता है ऑप्शन सी 22 का। 23 है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? उन्मूलन की बात हो रही है, उसे खत्म किसने किया था? ऑप्शन बी, गोरखा शासकों ने किया था। अब ये बताओ कि उन्मूलन खत्म तो इन्होंने किया, लेकिन इसे शुरू किसने किया था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तराई जिले का गठन किया गया था कब? 1842 में। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी किसने? ई के पो ने की थी। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते हैं क्या? तिहाड़ कहते हैं। ऑप्शन डी 26 का डी। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? ये जो पेपर करा रही हूँ ना आपको, ये लास्ट वाला पार्टी उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी FRO में पूछा गया है 26 दिसंबर 2016।
27 का ए, जिला दंडाधिकारी 27 का ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पद अनुवांशिक होता था? प्रधान का ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? 29। मंडवा भी है, धान भी है, झंगोरा भी है, इसलिए 29 का डी होगा। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन से संलग्न है? भोटिया। जीपी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया 1972 में। 31 का बी हो जाएगा। कुली प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। पाथा क्या है? 33। पाथा अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन। मुट्ठी शब्द मापन की एक यूनिट है, एक इकाई है भूमि की। उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष। अब निर्वाचित पूछ रहा है, अंतरिम नहीं पूछ रहे हैं। यशपाल आर्य थे। अब मुझे कोई कहेगा कि मैम प्रकाश पंत थे, तो भाई आपसे निर्वाचित पूछा है। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। अब मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? गठन के आधार पर उत्तराखंड है, ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया, अभी 22 में, और आगे भी पीछे भी पूछा गया क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में भी बन सकता है। 27वां राज्य था। आगे है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, तो वो आपके हैं 39 का सी, न्यायमूर्ति SH कपाड़िया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 का सी, 3। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई है, किसके द्वारा? हरीश रावत के द्वारा। 41 का डी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष NP नवानी। 42 का ए। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? बीरेंद्र रावत। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था 30 मई 1930 को। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की? 45 का डी हो जाएगा, नास्तिक पंथ हो जाएगा 45 का डी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अल्मोड़ा कनकपाल। 46 का सी। निम्न में से कहा मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली? गढ़वाल। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं के द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया? प्रद्युमन शाह। पौड़ टूटी क्या था? बताओ भाई। पौड़ टूटी एक प्रकार का कर था। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गौरा देवी। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? रानीखेत गोरखा रेजिमेंट है? नहीं, कुमाऊं नहीं है ना, कुमाऊं का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? तो ये तो बहुत ही फेमस है, पिरान कल्या रुड़की। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? जिम कॉर्बेट राजनीतिज्ञ थे? नहीं। बेडी पांडे इतिहासकार थे? बिल्कुल भाई, बिड्डी पांडे हमारे बद्रीदत्त पांडे इतिहासकार थे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये हो गए हैं आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। 2016 में चाहे वो UKPSC ने एग्ज़ाम कराया हो या UKSSC ने कराया हो, जो भी एग्ज़ाम आपके हुए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर आप लोगों को करा दिया है ना। तो
बाकी भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। बाय चांस हो सकता है जल्दी जल्दी में क्या होता है, जब लॉन्ग वीडियो होती है ना तो हम लोग भी थोड़ा सा हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे आगामी एग्जाम के लिए बता देती हूँ। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे अपॉइंट किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं ये। इनके श्रीवास्तव के अलावा जो हैं अरविंद कुमार दूसरे सतर्कता आयुक्त हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था भाई। और अगर मैं बात करूं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की, तो सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन हेतु के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा इसे एक वैधानिक निकाय बनाया। इसके अध्यक्ष, और इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मौत हुई है? ब्रेन ईटिंग अमीबा से, तो ये दक्षिण कोरिया में हुई है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसके बाद प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय टॉप पर रहा है, ये आपने याद रखना है। पंजाब दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, ठीक है। राज्यसभा के चल रहे सत्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये आंकड़े उपलब्ध किए गए थे और सामने यहाँ पर लाए गए। पंजाब के बाद हरियाणा तीसरे नंबर है, अरुणाचल चौथे नंबर, फिर जम्मू कश्मीर, और ये आपका फिर यूनियन टेरिटरी में मिजोरम, आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। भारत किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2024 में ओलंपिक पेरिस में होने, 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होने, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में और 2036 में भारत में होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सत्र होता है ना, उसी में जो है यहाँ पर इसकी बात की गई है। और G20 की अध्यक्षता तो कर ही रहा है फिलहाल अभी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने ढाका में किया है। विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना हमारे उत्तराखंड में होनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, इन्होंने घोषणा की कि उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी बनाई जाएगी। उन्होंने यह घोषणा टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में की थी। टिहरी झील उत्तराखंड में एक एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। कैनोइंग एक छोटी और हल्की नाव में किया जाने वाला पानी का खेल होता है, ठीक है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट था, आपने ध्यान रखना है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया है? तो ये डाक विभाग ने हाल ही में। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो हु हैज़ रिसीव द फर्स्ट गौरी अम्मा अवार्ड? डॉक्टर एलिडा गवेरा को, डॉक्टर अलीडा गवेरा को। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता है ये, इनको गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वह मानवाधिकारों की हिमायती रही। क्यूबा में विकलांग बच्चों के लिए 2 घर चलाती हैं। वह क्यूबा मेडिकल मिशन की सक्रिय सदस्य हैं। KR गौरी अम्मा फाउंडेशन ने इस पुरस्कार की स्थापना की है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन 5 जनवरी को डॉक्टर एलिडा को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार में $3000 डॉलर की राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट। अब हाँ, फोक्स होगा, ठीक है। फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नाम की पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसे किसने लिखा है?
सी रंगराजन ने लिखा है। 19वें गवर्नर थे ये आरबीआई के, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। लाल सलाम पुस्तक किसकी है? स्मृति ईरानी की, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे भाई आज के। हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विनर भारत। भारत 2027-28 तक किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरे, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर, यह आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा जनरल मनोज पांडे किस क्रम के थल सेना अध्यक्ष बने हाल ही में? 29। अब जाते जाते क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? ये आपने बताना है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप जितना ज़्यादा फीडबैक देंगे, अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा। एंड फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।